नमस्कार। इस वीडियो में हम शुभ कर्तरी और अशुभ कर्तरी योग के बारे में बात करेंगे। कर्तरी का मतलब होता है वैसे तो कैंची। तो जिस तरह कैंची जो बीच में चीज़ है उसके काट देती है ना उसको, तो शुभ कर्तरी किसी भी भाव, किसी भी ग्रह, किसी भी राशि के 2 और 12 में जब शुभ ग्रह हों, नैसर्गिक शुभ ग्रह हों, यानी कि गुरु, शुक्र, अनएफ्लिक्टेड मरकरी, मतलब अशुभ के साथ ना बैठा हो बुध, और बली चंद्रमा, ये जब ग्रह होंगे तो इसको कहते हैं शुभ कर्तरी योग। तो जिस भी भाव, ग्रह या राशि में ये शुभ कर्तरी योग बन रहा हो तो वो बली हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं। बल्कि भाव के 2-12 में बन रहा हो तो वो भाव शुभ फल देने में समर्थ हो जाएगा। राशि के 2-12 में बन रहा हो तो वो राशि शुभ हो जाती है, शुभ फल देगी। और इसी तरह किसी ग्रह के 2-12 में शुभ ग्रह बैठे हों तो वो ग्रह शुभ फल देना शुरू कर देता है। ठीक है। दूसरा 12वां यानी उस भाव से या उस ग्रह से, उस राशि से अगले वाला भाव और उससे 12वें वाला भाव। और इसका उल्टा भी, फिर किसी भी भाव से या राशि से या ग्रह से दूसरे और 12वें में अगर नैसर्गिक अशुभ ग्रह बैठे हों, नैसर्गिक अशुभ यानी कि राहु, केतु, शनि और मंगल, जब ये ग्रह बैठे होंगे तो वो हो जाता है अशुभ कर्तरी योग। जिस तरह कोई आदमी है, मान लो कोई पर्सन है, उसके दाएं बाएं बदमाश लोग हों तो वो किस तरह घबराया हुआ महसूस करता है। या आपकी कार है छोटी सी और रोड पे आप जा रहे हो और दाएं बाएं ट्रॉलर आ जाएं, बड़े वाले कंटेनर आ जाएं, तो कैसे आप दबा हुआ सा महसूस करते हैं अपने आप को। इसी तरह से किसी भी भाव, राशि या ग्रह पर जब अशुभ कर्तरी योग बनता है तो उससे रिलेटेड अशुभ परिणाम आने शुरू हो जाते हैं, शुभ परिणाम ढंग से नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज़ को हम 1-2 हॉरोस्कोप लेके बताते हैं। तो उदाहरण कुंडलियाँ ले लेते हैं, उससे बताते हैं। एक मैं यहाँ ले रहा हूँ राज कपूर की कुंडली। तो इसमें आप 5वें भाव पे नज़र डालिए। 5वें भाव में 8वीं राशि है। 8वीं राशि वैसे देखा जाए मृत्यु की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में 8वीं राशि मृत्यु की राशि है। 8वीं राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता। उल्टा चंद्रमा, जो एक लग्न मानते हैं हम, चंद्र लग्न अलग से कुंडली बनाई जाती है, वो चंद्रमा 8वीं राशि में जाके नीच का हो जाता है। तो 8वीं राशि मंगल की नकारात्मक राशि है, नेगेटिव साइन। किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि नहीं है ये, किसी भी ग्रह की उच्च की राशि नहीं है, और चंद्रमा की नीच की राशि है। और इसमें सूर्य विद्यमान है यहाँ पे, सूर्य जो कि अपने आप में एक लग्न है। तो यहाँ पर 5वां भाव, 5वें भाव में स्थित 8वीं राशि और इसमें बैठा हुआ सूर्य ग्रह सभी शुभ फल देंगे। क्यों? क्योंकि इससे दूसरे में, 5वें से दूसरे भाव में यानी कि छठे में गुरु और बुध बैठे हैं, दोनों नैसर्गिक शुभ हैं। और आप देखो गुरु यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है, 9वीं राशि में। अब आइए सूर्य से 12वें में। सूर्य से 12वां भाव हुआ चौथा भाव। इसमें शुक्र और शनि बैठे हैं। अब आप कहेंगे जी शनि तो नैसर्गिक अशुभ है, लेकिन यहाँ पर शनि 7वीं राशि में है, अपनी उच्च की राशि में शश महापुरुष योग बना रहा है ये, जो कि बहुत शुभ हो जाता है। फिर शुक्र यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में तो है, साथ साथ ये मालव्य महापुरुष योग बना रहा है। यहाँ चौथे भाव में 2-2 महापुरुष योग बन रहे हैं, बहुत रेयर कुंडली है ये। तो इसलिए 5वां भाव, 8वीं राशि और सूर्य ग्रह, ये सभी शुभ कर्तरी योग में हैं। अब आप देखो 5वें भाव से बच्चे देखते हैं। राज कपूर के 3 लड़के और 2 लड़कियां, तो उनके 5 बच्चे थे। फिर 5वें भाव से देखते हैं आर्टिजन्स, शिल्प कौशल, कुशलता, बच्चों के साथ साथ क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, सृजनात्मकता। उन्होंने लीक से हटके फिल्में बनाई और बहुत पॉपुलर भी हुई।
बहुत उन्होंने नाम कमाया एज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी। 5वें भाव से शिष्य भी लेते हैं, स्टूडेंट्स, तो उनको फॉलो किया बहुत लोगों ने। उनको ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा। सबसे बड़ा शोमैन कौन है? सूर्य। तो यहाँ देखो सूर्य शुभ कर्तरी योग में आ गया। तो उन्होंने बहुत सुंदरता से इस तरह से फिल्में बनाई जिनसे उनको बहुत प्रसिद्धि हुई, इवन विदेशों में, खासकर रशिया में। 5वें भाव से म्यूज़िक और पोइट्री भी देखते हैं और फिल्मों में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। 5वां भाव दिल के मामले यानी लव अफेयर्स का है। उन्होंने प्रेम को अलग अलग ढंग से प्रदर्शित किया अपनी फिल्मों में और उसके थ्रू पैसा और नाम खूब कमाया। अब आप देखो सूर्य नाम, यश, इन सब का कारक है, प्रसिद्धि का, नेम एंड फेम, रिकॉग्निशन। पद्म भूषण दिया भारत सरकार ने उनको, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। तो आप देखिए 5वां भाव उसके खूब शुभ फल आ रहे हैं, उसमें बैठे सूर्य के शुभ फल आ रहे हैं। 8वीं राशि जो कि मृत्यु की राशि है, 64 वर्ष की आयु तक वो जिए। अब एक नेगेटिव वे में अशुभ कर्तरी योग का उदाहरण लेते हैं। बिल क्लिंटन, यूएसए के 42वें प्रेसिडेंट, उन पर आरोप लगे थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के। उन्हीं की ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की मोनिका लेविंस्की ने वो आरोप लगाए थे और उसकी वजह से उनको बहुत बदनामी, बहुत अपयश का सामना करना पड़ा था। तो हम इनका दशम भाव देखते हैं। दशम भाव बेसिकली आप देखिए अथॉरिटी, प्रभुत्व के लिए, नेम एंड फेम, नाम, यश, सम्मान, कर्मों के लिए देखा जाता है। अच्छे बुरे कर्म, ऑनर के लिए या डिसऑनर, प्रेस्टीज, स्टेटस, इन सब के लिए दिखा जाता है यहाँ पे। दशम भाव इन सब बातों का कारक है। तो इनके दशम भाव को अगर हम देखें तो आप देखो दशम भाव में पहली बात तो तीसरी राशि है। तीसरी राशि यानी मिथुन की राशि। मिथुन यानी जोड़ा। मिथुन का एक मतलब सेक्स भी होता है। और मिथुन राशि कहाँ रहती है, इसका निवास स्थान क्या कहा गया है? प्लेसेस वेयर एंटरटेनर्स रिजाइड, जहाँ मज़े लेने वाले लोग रहते हैं और जहाँ खेल खेले जाते हैं। तो यहाँ ये प्रेम का, सेक्स का, वासना का खेल है। और आप देखो इसकी दूसरे भाव में, 10वें से दूसरा भाव यानी 11वें भाव में शनि है। आप कहेंगे बुध भी है, लेकिन शनि आप देखेंगे, शनि है 8 डिग्री 57 मिनट का, जबकि बुध है 13 डिग्री 57 मिनट। तो बुध बाद में है। दशम भाव के नज़दीक कौन सा है? शनि, एक अशुभ ग्रह। और 10वें से 12वें में लें यानी 9वें भाव में है राहु। लेकिन थोड़ी अच्छी बात क्या है, राहु की डिग्री कम होती जाती हैं। राहु अभी 25 डिग्री 10 मिनट का है, मतलब बहुत करीब है दशम भाव के। लेकिन 25 से वो 24 में आएगा, 23 में आएगा, मतलब धीमे धीमे वो खिसक रहा है अष्टम भाव की तरफ। लेकिन आप देख रहे हो ना, दशम भाव पे एक तरफ शनि, एक तरफ राहु, दो सबसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। और फिर दूसरी चीज़, करेला और नीम चढ़ा के आए यहाँ पे, दशमेश बुध, वो खुद शनि और सूर्य के बीच में आ गया। सूर्य को अगर हम क्रूर ग्रह लें, ठीक है ना, तो यहाँ पर बुध के एक तरफ शनि है, एक तरफ सूर्य है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किसी भी भाव या राशि या ग्रह, उसके जब 2-12 में अशुभ ग्रह होते हैं, नैसर्गिक अशुभ ग्रह, तो फिर उस भाव, उस राशि, उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका उल्टा शुभ के मामले में भी है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए आपका, जब भी किसी कुंडली को एनालाइज करते हैं, हमेशा देखो किस भाव के 2-12 में शुभ हैं
या अशुभ हैं, तो उस भाव में जो राशि है उस पर भी वो असर आएगा शुभ अशुभ का, और अगर वहाँ कोई ग्रह है तो फिर उस पर भी असर आएगा।